हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्टिव क्रांति में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के टॉप से टॉप 121 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं, जो यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस का वेटेज हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय के सबसे पूर्वी विस्तार में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, होगा खासी पहाड़ियाँ। इसका आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी, अब पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कालागढ़ बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो यह रामगंगा नदी पर अवस्थित हो। 4 नंबर क्वेश्चन कि 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरता है? तो यह मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, किस दरे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती हैं? तो यह यांग्याप दर्रा से प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेबर के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में बेबर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो कपास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो यह हो जाएगा बैलाडीला, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालना घाटी निम्न में से किस राज्य में है? मालना घाटी निम्न में से किस राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इनमें से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन डॉग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी छोर से नहीं निकलती है? तो यह बनास हो जाएगा, क्योंकि अरावली के यह पूरब से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का पठार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें दारा और राज। अदिल दारा किस राज्य में है? तो अदिल दारा हो जाएगा हमारा लद्दाख में। नाथुला दारा सिक्किम हो जाएगा। बोमडिला दारा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और तुजू दारा मणिपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 17.5% है टोटल विश्व के जनसंख्या का। 15 नंबर क्वेश्चन है अगला, नेपाल की सीमा कुल कितने भारतीय राज्यों से लगती है? नेपाल की सीमा भारत की कुल कितने राज्यों से लगती है? तो ये 5 राज्यों से लगती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कृष्णा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा हमारा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करें कारखाना और राज्य। तांती का कारखाना किस राज्य में है? तो हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। तातीपका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कोयनी किस राज्य में है? तो कोयनी हो जाएगा कारखाना गुजरात में। नागीपट्टनम तमिलनाडु हो जाएगा। नुमालीगढ़ हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी लिंगानुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में पाया जाता है? निम्न में से कौन से शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा पूना, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 21 नंबर। 21 नंबर दिया है कि इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। 22 नंबर क्वेश्चन है प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदी है? प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी का। अगला क्वेश्चन है कि कलोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कलोल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम जो कि हमारा नेपाल और भूटान और चीन के साथ साझा करता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णा नदी हो जाएगा, ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करते हैं? तो सतलज नदी भारत में शिवकिला दर्रा से होकर प्रवेश करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ऑप्शन क्वेश्चन 18 है, सुमेलित करना है इसको। 18 दिया है नदियों के किनारे बसे नगर, नदियों के किनारे बसे नगर। 28 नंबर क्वेश्चन का दिया है पहला, फिरोजपुर किस नदी के किनारे है? तो फिरोजपुर हो जाएगी सतलज नदी के किनारे। सोकोवा घाट किस नदी के किनारे है? तो सोकोवा घाट ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे हो जाएगा। बैतूल घाट किस नदी के किनारे है? तो बैतूल ताप्ती नदी के किनारे हो जाएगा। जौनपुर किस नदी के किनारे है? तो जौनपुर गोमती नदी के किनारे है। जगदलपुर हो जाएगा हमारा इंद्रावती नदी के किनारे, छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। रियांग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? रियांग जनजाति किस राज्य में निवास करती है? रियांग जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ये निवास करती हैं त्रिपुरा में, त्रिपुरा में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है पाकलदुल पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? पाकदुल पनबिजली योजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। कर्क रेखा निम्न में से किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किससे नहीं होकर गुजरती है? तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा बिब्रा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उस बिंदु का नाम क्या है? उस बिंदु का नाम क्या है जहां भारत, चीन और म्यांमार मिलते हैं? तो हमारा बिंदु हो जाएगा दिफुदारा, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 34 है भारत का प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 समुद्री मील तक फैला है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील नहीं है? निम्न में से कौन राजस्थान में
निम्न में से कौन राजस्थान में स्थित एक कृत्रिम झील नहीं है? तो हमारा हो जाएगा अन्ना सागर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्ना सागर कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है 36, थार रेगिस्तान में पाए जाने वाले आर्द्र अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, बरचांस कहा जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, साल हो जाएगा पर्णपाती वन के उदाहरण है। 38 क्वेश्चन है भारत में थार रेगिस्तान के अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो हमारा हो जाएगा 1,70,000 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 39 क्वेश्चन है निम्न में कौन यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी ऑप्शन सी हो जाएगा टोंस नदी। अगला क्वेश्चन है कि खनिज उत्पादन का प्रसिद्ध स्थल बालाघाट किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बालाघाट हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा अगला क्वेश्चन 41 नंबर है, सुमेलित करना है। 41 नंबर को सुमेलित करना है, सहायक नदी और नदी। क्वेश्चन नंबर है 41। तो सहायक करते हैं, जलांगी किसकी सहायक नदी है? तो जलांगी जो है हुगली नदी की सहायक नदी हो जाएगी। वर्धा किस नदी के सहायक नदी है? तो वर्धा हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा नदी के किनारे नदी का। खोन है तो खोन हो जाएगा रामगंगा के सहायक नदी। हेमावती है जो कावेरी की सहायक नदी, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, निम्न में कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ऑप्शन ए पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43, कौन सा दारा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बुर्जिल दारा। अगला क्वेश्चन 44 है, भारतीय भूभाग के कुल कितने क्षेत्रफल पर पठार विस्तृत है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 27.7% भाग पर पठार विस्तृत है। अगला क्वेश्चन 45 है, कंचनजंगा पर्वत किस हिमालय का भाग है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बृहद हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है कि लैमा टोल की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? लैमा टोल की पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मणिपुर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47, निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किस द्वीप का नाम बदलकर सौराष्ट्र द्वीप रखा गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा हर्डलक द्वीप का नाम बदलकर सौराष्ट्र द्वीप रखा गया है। रस द्वीप का नया नाम बॉस द्वीप है। नील द्वीप का व्हीलर द्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, भारत की सबसे बड़ी लवणीय आर्द्र भूमि कौन सी है? तो ऑप्शन ए सांभर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में रोपड़ की कृषि मुख्यतः पाई जाती है। भारत में रोपड़ की कृषि मुख्यतः पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा केरल और असम में। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर मिलान करना है ना। 51 नंबर है कि महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई हो जाएगा 851 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना, घाटी और राज्य, कौन सी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो पांगा घाटी है हमारा है पांगी घाटी। पांगी घाटी हो जाएगी लद्दाख में, पांगी घाटी लद्दाख हो जाएगा। अगला है मारखा घाटी, मारखा घाटी हो जाएगा, सॉरी गलती मिलान हो गया, पांगी घाटी। पांगी घाटी जो है पांगी घाटी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश।
मारखा घाटी लद्दाख हो जाएगा। डोंग घाटी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। शोर घाटी उत्तराखंड हो जाएगा। जुके घाटी नागालैंड हो जाएगा। सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54, कौन सा दारा मुंबई को पुणे से जोड़ता है? तो भोर घाट, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है? पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी झिंगड़ा गड़ा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्न में से कौन भारत की सबसे लंबी घाटी है? ऑप्शन सी हो जाएगा स्पीति घाटी। 57 क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा माही नदी पर है। 58 क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ भारत की किस राज्य की सीमा पर अवस्थित है? तो हमारा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के सीमा पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है मिलान करने के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है मिलान कर शिखर और अवस्थित, कौन सी शिखर कहाँ पर अवस्थित है? तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चन, आइए मिलाते हैं। सैंडल पीक हो जाएगा हमारा उत्तरी अंडमान में। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान हो जाएगा। माउंट थुलियर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार। माउंट डियो वाली हो जाएगा मध्य अंडमान। और माउंट कोयोबो हो जाएगा दक्षिणी अंडमान में। तो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, क्वेश्चन है, निम्न में से किस घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस घाटी को पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा जुके घाटी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, निम्न में से कौन चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल की कौन सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, चौकिया जो नदी है चंबल की सहायक नदी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, जो कि सभी जो है झील ई फतेह सागर झील, अन्ना सागर झील, लूनकर नौसर सागर झील, रामगढ़ झील जो है सब राजस्थान में है। 64 क्वेश्चन है सुमेलित करना है। बेमनार झील और राज को सुमेलित करना है। तो चले झील और राज को सुमेलित करते हैं। बेमनार झील हो जाएगा केरल। बेमनार झील केरल हो जाएगा। खजियार झील हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। खेचुआ पल्टी झील हो जाएगा सिक्किम। अन्ना सागर झील राजस्थान में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो कन्याकुमारी हो जाएगी मुख्य भूमि की। ऐसे कहेगा दक्षिणतम बिंदु का इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। 66 क्वेश्चन, मालवा के पठार का विस्तार किस भारतीय राज्य में नहीं है? मालवा का पठार का विस्तार किस भारतीय राज्य में नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना ऑप्शन डी हो जाएगा चेनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 69 है, किस राज्य का संबंध कृष्णा नदी
विवाद से नहीं है। किस नदी का संबंध कृष्णा विवाद से नहीं है? तो कृष्णा विवाद से नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा डी, तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ था। दुर्गापुर के स्थापना 1956 में हुआ था। राउरकेला के स्थापना 1959 में हुआ था। भिलाई के स्थापना 1955 में हुआ था। दुर्गापुर इंग्लैंड के सहायता से स्थापना किया था। राउरकेला को जर्मनी से और भिलाई को रूस के सहायता से किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र को भी रूस के सहायता से किया गया था स्थापना। अगला क्वेश्चन है, घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 73, आर्द्र कृषि आमतौर पर किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी। 74 क्वेश्चन है, कौन से वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्द्र पर्णपाती हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, 75 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन भारत के सबसे चौड़ा जलप्रपात है? ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। 76 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। 76 नंबर सुमेलित करना है। सिनकोना जो है सदाबहारपन है, सिनकोना सदाबहारपन हो जाएगा। सागवान आर्द्र पर्णपाती वन हो जाएगा। पलाश शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा। देवदार पर्णवतीय वन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन 77 नंबर दिया है, भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78 है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किन भारतीय राज्यों के समूहों में फैला हुआ है? तो यह ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो म्यांमार हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 80 नंबर, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 7 राज्यों के साथ करता है। 7 सिस्टर में असम के साथ आ जाएगा, 6 और पश्चिम बंगाल आ जाएगा, एक साथ हो जाएगा। 81 दिया है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। ऑप्शन 82 दिया है सुमेलित करने के लिए, परियोजना और राज्य। कुंडा परियोजना किस राज्य में है? कुंडा परियोजना किस राज्य में है? कुंडा परियोजना हमारा हो जाएगा तमिलनाडु में। हंसदेव बांगो हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। सरहिंद नहर हो जाएगा, सरहिंद नहर हो जाएगा हरियाणा में। और कंगड़ा बांध हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी तंत्र हिमालय क्षेत्र में महाखंड यानी गार्बेज बनाने के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ताप्ती जो है एस्चुरी बनाती है, ताप्ती और नर्मदा नदी।
84 नंबर क्वेश्चन, भारत में डायमंड क्रॉसिंग किस स्थान पर स्थित है? भारत में डायमंड क्रॉसिंग किस स्थान पर स्थित है? तो डायमंड क्रॉसिंग हमारा हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सर्वाधिक एससी जनजाति प्रतिशत के घटते क्रम को संदर्भित करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 86 क्वेश्चन दिया है अगला, निम्न में से कौन सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह हमारा हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम की गंगा में बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा महानंदा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा महानंदा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घटीय वृद्धि कब दर्ज की गई थी? ऑप्शन डी हो जाएगा 1971 से 61 से 71 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है? सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा हमारा, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला राज्य हो जाएगा गोवा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 91 क्वेश्चन है, ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहयोग से हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा रूस के सहयोग से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र जिसकी स्थापना गोरखपुर में की जा रही है किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना प्रतिशत अंश है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 3.15% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा है? तो दमन, दीव हो जाएगा, 94 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 95, निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन? इसने ऑप्शन सी हो जाएगा मांडव की पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। 96 क्वेश्चन, चुनार किसके लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 97, भारत के सबसे बड़ा पेट्रो रसायन के कारखाना किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ा पेट्रो रसायन के कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में। 98 क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से मैग्नीज में भारत का विश्व में स्थान कितना है? भारत में मैग्नीज के उत्पादन में विश्व में स्थान 5वां है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। 99 क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। 100 क्वेश्चन है, भारत में मैग्नेजाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? भारत में मैग्नेजाइट का भंडार किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। 101 क्वेश्चन है, कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1958 हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 102, भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? तो 1952 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक का रायचूर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक का रायचूर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 104 है, भारतीय जूट निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग का पहला सफल कारखाना किस स्थान पर लगाया गया था? ऑप्शन सी लखनऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत में लोहा तथा इस्पात के सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो 106 का हो जाएगा हमारा भिलाई, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107 है सुमेलित करने के लिए। लिपु लेख का द्वारा हो जाएगा लिपु लेख नाथुला द्वारा कौन सी सुमेलित नहीं है? नाथुला द्वारा सिक्किम में, लिपु लेख द्वारा उत्तराखंड में है। अधिल द्वारा सुमेलित नहीं है, जो कि अधिल द्वारा कहाँ है? अधिल द्वारा लद्दाख में है। कहाँ पर? लद्दाख हो जाएगा अधिल द्वारा। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस मिट्टी में सिलिका तथा आयरन की बहुलता होती है? तो सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में, कि आयरन की बहुलता के कारण मिट्टी की लाल रंग होती है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए मिल्पा कृषि कहाँ पर की पाई जाती है? मिल्पा कृषि हो जाएगा मैक्सिको पाई जाती है। लादांग जो है, लादांग कहाँ पर पाई जाती है? लादांग जो है कृषि मलेशिया का कृषि लादांग हो जाएगा। तराई हो जाएगा थाईलैंड का। खील हो जाएगा हिमालय का। झूमी हो जाएगा उत्तर भारत के कृषि को झूमी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। निम्न में कौन सी नदी कावेरी में दाएं की ओर से नहीं मिलती है? दाएं की ओर से नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेमावती नदी जो है दाएं से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा अलसी, ऑप्शन सी हो जाएगा अलसी, यानी कि तीसी को अलसी बोला जाता है क्योंकि यह एक रबी फसल है। 112 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी अपना मुहाना अरब सागर में नहीं बनाती है? कौन सी नदी अपना मुहाना अरब सागर में नहीं बनाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा पेनार नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है अरावली की श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 बिलियन वर्ष है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि निजाम सागर को, जो कि एक मानव निर्मित झील है, किस नदी पर स्थित है? ये निजाम सागर बांध हो जाएगा आंसर मंजरा नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 115 निम्न में से कौन कर्नाटक का सीमेंट उत्पादन स्थल नहीं है? तो कर्नाटक का सीमेंट उत्पादन स्थल नहीं है, खिलाड़ी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 116 है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1951 में की गई थी। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी में। अगला क्वेश्चन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 121 और अंतिम क्वेश्चन है यह, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हिसार में स्थित है। यह क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा? यदि बढ़िया लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।